सर्वप्रथम सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज मैं इस वक़्त यहाँ पे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव वक्ता विभाग और मीरा भाईंदर के एक जाने-माने जो है नेता और मीरा भाईंदर शहर के एनसीपी को रिप्रेज़ेंट कर रहे भाईंदर के प्रवक्ता श्रीमान श्याम रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज मीरा भाईंदर में हालिया जितनी घटनाएँ हुई हैं, उसका ब्यौरा देने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों मीरा भाईंदर शहर में बहुत सारी अहम घटनाएँ हुई हैं, जिन्होंने मीरा भाईंदर की तकदीर का फैसला करना एमबीएमसी की तकदीर का फैसला करना शुरू कर दिया है। श्याम भाई, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मीरा भाईंदर में जिस तरीके से अन्य राजनीतिक पार्टियाँ सक्रियता अपनी दिखा रही हैं, जिस तरीके से बावनकुले यहाँ पर आए और किस तरीके से सबको एक करके गए और कितने बड़े कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। इन सारे रक़्स एंड हक़्स में एनसीपी इस वक़्त कहाँ स्टैंड करती है? बहुत-बहुत शुक्रिया राम। जहाँ तक आपने मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मुझसे प्रश्न किया, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता मीरा भाईंदर जनता पार्टी मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी अपने रंग रूप में दिख रही है। जहाँ जाओ वहाँ पर गुटबाजी है। एक नहीं 3-3 गुटों में बँधा हुआ है। कई महाराष्ट्र प्रदेश के नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आगे चंद्रकांत दादा पाटिल आए थे, कपिल पाटिल जी आए थे, मीर कुटेजा जी आए थे, सभी ने प्रवीण दरेकर जी आए थे, सभी ने बड़ी-बड़ी भाषणें दी, मीरा भाईंदर की एकाग्रता बताई भारतीय जनता पार्टी की। देखिए कहाँ देखने को मिला, बावनकुले सब आए, आज 3-3 दलों में 3-3 गुटों में बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। जब स्वयं एक राजनीतिक पार्टी जो हिंदुस्तान में आज उभर के आई है भारतीय जनता पार्टी, मीरा भाईंदर में गुटों से भरी हुई है, तो ये क्या जनता का उद्धार करेगी? ये सारी मीरा भाईंदर की जनता जान चुकी है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस शहर को बाँट दिया है। इस शहर को मेरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता को गुमराह करके आई है। मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास लूटा है। मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी ने कई अनदेखे निर्णय लिए हैं। मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व जिस तरह था, आज वो देखने को नहीं मिल रहा है कि उनकी गुटबाजी की हद एक लिमिट के बाहर हो चुकी है। श्याम भाई, यहाँ पे मैं आपको टोकना चाहूँगा कि जिस तरीके से इनकी भीड़ देखी गई, कार्यकर्ताओं का इसमें समावेश देखा गया, उस हिसाब से जो आप बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल प्रतिकूल बातें बोल रहे हैं आप। आप ऐसी बातें बोल रहे हैं, जिसको देखने वाली जनता विश्वास नहीं करेगी। तो क्या आपके पास ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई तर्क है, जिसके संदर्भ में, जिसके आधार पे आप ये सारी बातें बोल रहे हैं? ज़रूर बताऊँगा। मीरा भाईंदर शहर की जनता को सोचना पड़ेगा कि आज मीरा भाईंदर शहर में हद से ज़्यादा अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा हो और साथ दिया है, वह उत्तर भारतीय समाज के लोग। आज कई सालों से ये जुड़े हुए हैं। सन 2014 से यही उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े थे। आज यही उत्तर भारतीयों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और इन्हीं के नेताओं ने उनका उपयोग किया, उनको यूज़ किया। आज कई सालों से इनका वादा था कि मीरा भाईंदर उत्तर भारतीय भवन बना के देगी। यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादा किया था कि उत्तर भारतीय भवन मीरा भाईंदर बनेगा। आज 3 साल के ऊपर हो गए। आज यहाँ पर मराठा भवन बनने जा रहा है। आज यहाँ पर वारकरी भवन बनने जा रहा है। आगरी भवन की ऑलरेडी काम चालू हो चुकी है। इतने सारे भवन बन गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने के बावजूद पिछले 8 साल से आज तक इनका उत्तर भारतीय समाज का भवन बना नहीं। तो ये कहीं न कहीं इनकी वादा खिलाफ़ी, इनकी धोखेधारी दिखाती है कि अपने ही कार्यकर्ताओं को किस तरह से रुसवा करते हैं, किस तरह से वादा करते हैं, तो ये जनता के साथ क्या करेंगे? तो मीरा भाईंदर में ये आम जनता देखी है कि मुझे तो याद नहीं कि 8 साल में मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कौन से बड़े कार्य किए। अच्छा श्याम भाई, मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि आप सचमुच में राष्ट्रवादी के प्रवक्ता ही हो ना? कि कहीं आप भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं, क्योंकि भाजपा द्वारा आपको फंड मिल रहा है कि भाई श्याम भाई तुम हमारी बातें करते रहो, क्योंकि हमारे हर इंटरव्यू में आप जो है भाजपा की तारीफ करते हो और भी बहुत सारे मुद्दे मीरा भाईंदर शहर में जिसके बारे में आपको बोलना चाहिए। जैसे एक मुद्दा हमारे सामने आया है कि मीरा भाईंदर शहर में जो 10 शैक्षणिक जमीनें हैं, जहाँ पे स्कूल बांधने के लिए मीरा भाईंदर पालिका का जिम्मेदारी है, मीरा भाईंदर शहर ने वो सारे जमीनें जो है लीज पर देने का निर्णय लिया है। अभी तक दिया नहीं है, प्रस्ताव रखा गया है, उसको पारित होने में अभी समय लगेगा, लेकिन इस पर आपकी पार्टी क्या कर रही है? भाजपा, 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 इसे भी तो कुछ बोलिए। देखिए मीरा भाईंदर में अब कोई भी जनप्रतिनिधि रहा नहीं, नगर सेवक रहे नहीं। सारी मीरा भाईंदर की सत्ता की चाबी आज आयुक्त सँभाल रहे हैं। तो ये जो निर्णय लिया है आवंटित जगह जो 10 आरक्षित जगह है स्कूलों का, ये आयुक्त का निर्णय है, ना किसी जनप्रति का निर्णय है, नगर नगर सेवक की ना किसी की राय ली गई। अब इन्होंने निर्णय लिया है, जैसे अभी नई सरकार बनेगी,
तो इस पे नया विचार होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस पे कोई जल्दबाजी में निर्णय हो। अगर आप ये आवंटित जगह, शिक्षण का जगह किसी यहाँ के पूंजीपति को देते हैं, अगर उसी तर्ज पे गरीबों को अगर उसका उद्धार होता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं देने का। लेकिन इसका उपयोग सही ढंग से होगा तो ठीक है। लेकिन अभी मैं हाल ही में सुना कि बीएमसी के एक बहुत बड़ा स्कूल खुलने जा रहा है, जिसमें आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पे लोगों को पढ़ाया जाएगा, वो भी मुफ्त में। तो यह सराहनीय है। लेकिन अगर इसी तरह बड़े-बड़े ज़मीनों को पूंजीपतियों के हाथ में दिया गया और पूंजीपतियों ने उसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया, तो कहीं न कहीं ये बढ़ावा होगा। ये कहीं न कहीं मीरा भाईंदर में पूंजीपतियों को आप बढ़ा दे रहे हैं, इससे ब हम तो खुद बैकफुट पे जाएँगे, हमारा मीरा भाईंदर बैकफुट हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मीरा भाईंदर शहर में अगर कोई ये निर्णय लेते हैं, तो 10 बार आयुक्त को सोचना होगा कि इस आवंटित जगह को सही अच्छा। ढंग से इस्तेमाल होगा या नहीं। आयुक्त साहब का कहना है कि हमें राजस्व नहीं मिल रहा है, हमें कमाई नहीं मिल रही है, हमारी नगरपालिका के पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि हम नगरपालिका चला सकें, इसलिए हम ये सारी आरक्षित ज़मीनें जो हैं, इन प्राइवेट एंटिटीज़ को दे रही हैं। तो आप इसको कितना मानते हैं और कितना इसको नहकारते हैं? देखिए, आपके पास राजस्व नहीं है, आपके पास आमदनी नहीं है, लेकिन सरकारी फंड तो हमें आता है राज्य सरकार से। क्या उसमें आप उसका निभान नहीं कर सकते? तो आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस तर्ज पे मीरा भाईंदर को ले जाना है। लेकिन जो हाल ही में मैंने सुना है कि एक बीएमसी की स्कूल जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा, अगर वो आईसीएसई बोर्ड के तर्ज पे बन रहा है, तो बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन इसको किस तरह से इसका प्लानिंग होगा, किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन बनेंगे पूंजीपति को, वो देखना होगा। देने से पहले उसकी पूरी सर्वे होनी चाहिए, उसकी इनकी जो प्लानिंग है मीरा भाईंदर की अभी तो उजागर नहीं, अभी सिर्फ इतना है कि ये जगह आवंटित जगह हम पूंजीपतियों को किसी को भी आरक्षण में देने जा रहे हैं। लेकिन इसका इसका मोड क्या रहेगा, इसका ये काम करने का तरीका क्या रहेगा, किस तरह से ये क्या कंडीशंस रहेगा, ये सब देखने की बात है। अच्छा, श्यामराव जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि ये जितनी भी क्रियाएँ मीरा भाईंदर शहर में हो रही हैं, चाहे वो 10 ज़मीनों के बारे में हो या फिर कोई अन्य विषय भी हो जिसके बारे में आप बात करते रहते हैं या फिर भाजपा के बारे में हो। अभी जनता तो आपको ये बोलने लगी कि श्याम भाई भाजपा के प्रवक्ता बन चुके हैं, अब इसका भी आप जवाब दे दीजिएगा हमें। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि ये जितने भी गुना भाग हमारे मीरा भाईंदर शहर में हो रहा है, जितनी भी घटनाएँ, वारदातें हो रही हैं, एनसीपी ज़मीन पर उतरकर इन सारी घटनाओं के निषेध के लिए क्या काम कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो अभी आगे चल के 1-2 महीने के अंतराल में क्या करते हुए देखी जा सकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न था आपका। एनसीपी जहाँ तक एनसीपी का सवाल है, एनसीपी मीरा भाईंदर शहर में एक बरगद के पेड़ की तरह है। बरगद का पेड़ आप तो जानते हैं ठंडक देती है, छाँव देती है और बरगद के पेड़ की जड़ें हमेशा ज़मीन से जुड़ी होती है और जितना जाओ खदरो ज़मीन को तो आपको उसकी जड़ें इतनी मजबूत दिखाएँगे। मेरा भाईंदर शहर में उसी तर्ज पर राष्ट्रीय कांग्रेस की जड़ें पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आने वाले समय में मजबूत होगी। हाल ही में हमने अब जिस तरह से हमारी जो राष्ट्रवादी की प्रक्रिया मेरा भाईंदर में चल रही है और ये जिस तरह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, आए दिन लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अभी कल ही हमारा एक बहुत ही बढ़िया मीटिंग आपस में हमारे अराउंड 32 मेंबर्स थे मीरा भाईंदर शहर के जीसीसी क्लब में एक अच्छी मीटिंग हुई थी जहाँ पर इस मीटिंग को संबोधित किया था आदरणीय आनंद परांजपे जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष अरुण कदम जी। देखिए इस मीटिंग की जो रचना की थी एक बहुत ही होनहार व्यक्ति है रामानंद गुप्ता जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं फ्रंट व सेल। तो हाल कल ही की बात है हमने एक जीसीसी क्लब में आदरणीय रामानंद गुप्ता जी जो हमारे सेल और फ्रंट के समन्वयक समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी एक स्नेह भोजन था और उस मीटिंग में आदरणीय आनंद परांजपे जी भी आए थे अरुण कदम थे और सारे प्रदेश के सचिव सारे प्रदेश के प्रतिनिधि मीरा भाईंदर के सारे प्रवक्ता महिला सचिव थी और जहाँ तक हो सके जितने भी सेल के अध्यक्ष थे, सारे के सारे लोग आए थे। एक अच्छी रूबरू हुई, अच्छी एक-दूसरे से बातचीत हुई, एक कठोर निर्णय लिया गया और कहीं न कहीं इससे लोगों में जोश आया और कहीं न कहीं सभी ने विचार किया कि अब वक़्त आ गया है मीरा भाईंदर में कहीं न कहीं बदलाव का और सभी ने एक मत से घोषणा की कि हम साथ-साथ हैं और साथ-साथ होने के साथ-साथ हम सभी लोग अब ग्राउंड लेवल पे काम करने की सभी लोगों ने इच्छा जताई है और सभी लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में 2023 के जो इलेक्शन होगा कहीं न कहीं राष्ट्रीय कांग्रेस मीरा भाईंदर शहर में दस्तक देगी और मैंने पहले भी कहा है कि इस बार मीरा भाईंदर शहर में ऑफ कोर्स हमने ग्राउंड लेवल पे पूरा प्लान तैयार किया है। हमारे पूरे सेल के लोगों ने प्लान तैयार किया है। हमारे जिला के सभी कमिटी लोगों की बनाई गई है और कहीं न कहीं आपको आने वाले 2 समय में हमारा पूरा विस्तार रूप से आपको सक्रिय रूप से अच्छा, श्याम भाई, अभी हम सवाल पूछ के खत्म करेंगे। ये जितने भी प्लान्स आपने कल की मीटिंग में बनाए हैं, जहाँ पे आपके बड़े-बड़े नेता, आला नेता आए थे, इन सारे प्लान्स का एग्ज़ीक्यूशन हमें कितने दिनों में देखने को मिल सकता है?
बहुत जल्द मिलेगा, बहुत जल्द। क्यों इस जिस प्लान से हम लोग चल रहे हैं और धीरे-धीरे जनता भी अब समझ चुकी है कि मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस ही एक विकल्प है। और कहीं न कहीं मुझे पूरा अंदाज़ है कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी का गठबंधन होगा और ये जो हमारे जो एक्शन हो रहे हैं, हमारे जो प्लान बन रहे हैं, आने वाले 1-2 महीने में सब जनता के सामने आएगी और धीरे-धीरे जनता का विश्वास हम ज़रूर जीतेंगे। इसकी अब की बार मैं आपसे कहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर में महाविकास अघाड़ी एक बड़ा टर्नओवर करने जा रहा है कि मीरा भाईंदर के शहर में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने देख चुकी है 8 साल में। महाविकास अघाड़ी की इस बातें आपने यहाँ पे अभी-अभी की, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक सूत्रों से जानकारी मिली है कि साहब ने आपके बोला है कि शिवसेना से हमारा गठबंधन है, कांग्रेस से नहीं। तो इसके संदर्भ में आप क्या बोलेंगे? नहीं देखिए इन पॉलिटिक्स एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन एनी टाइम। सो व्हाई आर यू सेइंग महाविकास अघाड़ी? नहीं, मैं मानता हूँ कि महाविकास गठबंधन होगा, ज़रूर होगा। अभी मेरी बातचीत चल रही है शिवसेना और राष्ट्रीय तो ऑलरेडी एग्री है ही है और कहीं न कहीं कांग्रेस भी हमारे साथ आएगी। जितनी हमारी गठबंधन मजबूत होगी, उतना भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा। और कहीं न कहीं हम इस गठबंधन को काबिज़ रखेंगे और कहीं न कहीं मीरा भाईंदर की जनता भी इस बार सोचेगी कि कहीं न कहीं मीरा भाईंदर में जनता चाहती है कि बदलाव होना चाहिए और ये बदलाव का एक सुनहरा मौका है, हम सब मिलके साथ लड़ेंगे। श्याम भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की और अहम जानकारी हमसे साझा की। यहाँ पर श्याम भाई जो बीजेपी पर अंबार बनकर बरसते रहते हैं और बीजेपी पर हमेशा गुटबाजी के आरोप लगाते रहते हैं। यहाँ पर इनके जो साहब हैं वो कुछ और बोल रहे हैं और इनका कहना है कि नहीं, साहब ने जो बोला है कांग्रेस के साथ नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस के साथ। ये तो आगे आने वाला समय बताएगा और देखना है कि कल की मीटिंग का रिजल्ट क्या होता है, किस तरीके से राकंपा मीरा भाईंदर शहर में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है और किस हद तक उनका प्लान सक्सेसफुल होता है। आज तक के लिए इतना ही। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूँ राम।